हेलो नमस्ते दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या कुछ सीखा है आप लोगों ने 2021 में। ठीक है, क्या सिखा गया है आप लोगों को 2021। तो ये जो है ये पिका कार्ड रीडिंग है और यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस आप लोगों को देने वाली हूँ। तो जिस भी ऑप्शंस की तरफ आप लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, इंट्यूटिवली यहाँ पे आपको चूज करना है, वो आपका पाइल होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस आप लोगों को दिए हैं। ये है हमारा पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3 और ये है पाइल नंबर 4। आप जिस भी स्टोन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो आप लोगों का पाइल है। अगेन अगर आप लोग देखेंगे कि मैंने आज ना 2 पत्थर या 2 क्रिस्टल्स एक साथ रखे हैं। अब आप लोग देखिए आप किन की तरफ, किस जोड़ी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसे देख के मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने इस 2021 में क्या सीखा, क्या आप लोगों को पूरा गाइडेंस मिला इस पूरे 2021 साल में। ओके, 10 सेकेंड्स आप पॉज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इंट्यूटिवली जो भी एक पाइल है उसे सिलेक्ट कीजिए। ये सब एक साथ है, ये दोनों पत्थर एक साथ है, ये 2 पत्थर एक साथ है, ये 2 पत्थर एक साथ है और ये पाइल नंबर 4, ये 2 पत्थर एक साथ है। ओके, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है जिसमें कि ऑरोरा क्वार्ट्ज है और ये है हमारा एमेथिस्ट स्टोन। ओके, तो सिर्फ इन्हीं स्टोन्स को मैं देख के बता सकती हूँ कि आप लोगों ने ना इस साल सबसे ज़्यादा थर्ड आई चक्रा पे वर्क किया है और काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने कि या तो एंजल हीलिंग्स कराई है या एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाया है अपना। इसके लिए या तो आपने कुछ ट्रेनिंग्स ली है, लाइक थर्ड आई चक्रा पे काम करना, एंजल हीलिंग सीखना, एंजल से रिलेटेड सारे काम। एंड जहाँ पे ऐसे भी मुझे लोग दिख रहे हैं जो कि शायद डिप्रेशन में हो या एंजाइटी में हो, बट ये थर्ड आई चक्रा पे काम करके और हीलिंग मोडालिटीज में जाके आपने अपने आप को हील करना सीखा। कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से आप एंशियस थे, किसी जजमेंट का आप शायद लोग वेट कर रहे थे या कर रही हैं, या आपने पूरे साल किया जिस वजह से बहुत काफ़ी हेडेक रहा आप लोगों को। एंड देन आप लोग को एक रास्ता मिला कि ठीक है, नाउ वी शुड गो फॉर हीलिंग, या फिर थर्ड आई चक्रा पे काम करना चाहिए, क्लैरिवेंट एबिलिटीज़ पे काम करना चाहिए। ओके, साइकिक एबिलिटीज़ पे आप लोगों ने काम किया होगा। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगेन नेगेटिविटीज़ को हटाना। कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने वायलेट फ्लेम हीलिंग किया हो या शिव जी से रिलेटेड कुछ पूजा आराधना, ठीक है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, उनकी पूजा आराधना करना। ओके, ना अब ये देख रहे हैं कि आपको ये साल और क्या सिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने की होंगी और या फिर ये सारी चीज़ें आपको रही होंगी। तो जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं एक बार अपनी अगरबत्ती साइड कर देती हूँ। तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। और ये बता दूँ, ये बताने के लिए इससे पहले मैंने पूरे 1.5 से 2 घंटे पहले पूरा मेडिटेट किया है एंड देन आई हैव कम विद दिस रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। देखो कार्ड निकला आपके लिए। देखते हैं 2021 आप लोग को क्या सिखा गया है। देखो यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग ऐसे लग रहे हैं जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन्स में रहते होंगे, ठीक है। और जैसे मैंने बोला ना, आप लोगों में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने अपने इंट्यूशन पे काम किया है। इंट्यूशन पे आप लोगों ने काम किया। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका कि हेल्थ लॉस हुआ है, जैसे कि तबीयत बीच में ख़राब हो जाना, या फिर काफ़ी पैसे भी यहाँ पे मुझे लॉस नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ऐसी सिचुएशंस हुई आपके लाइफ में जिसमें आपको लगा कि नहीं, यहाँ से निकलना ही बेटर है। काफ़ी लोगों ने ट्रैवलिंग की, ट्रैवलिंग इन द सेंस कि आप लोगों ने जगह चेंज किया, एक जगह से आप लोग दूसरे जगह गए हैं।
और ये जो भी जर्नी आप कर रहे हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी रहा है। अब ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण क्या हुआ है कि आप लोगों ने ना किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया, या फिर हमेशा हर चीज़ के लिए होता नहीं ना ही मैं किसी के पास जाऊंगा, ना ही किसी को अपने पास आने दूंगा, ना ही अपनी फीलिंग्स किसी को बताऊंगी या बताऊंगा, ठीक है, और ना ही किसी और के फीलिंग से या किसी और के बात से अपने आप को कुछ इफेक्ट होने दूंगा या दूंगी। ये है यहाँ पे बातें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हुई होंगी। दूसरा, आप लोगों ने जैसे कि क्या सीखा होगा, मुझे लगता है कि कैसे शांति बना के किसी एक क्वारलसम सिचुएशन से कैसे निकलना है। जैसे लड़ाई वाला कोई सिचुएशन है, कैसे वहाँ से शांति बना के चुपचाप निकल लेना है, बिना किसी को बाधा डाले, बिना किसी को बाधा डाले। दूसरा, पैसे के बारे में सीखा है। रिश्तों के बारे में आप लोगों ने सीखा है कि रिश्तों को कैसे संभालना है, टूटने नहीं देना है। और उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को नहीं टूटने देना है, और उसके लिए अपने आप के ऊपर काम करना है, और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। खास करके यहाँ पे इमोशन कंट्रोल और पैसे से रिलेटेड है कि पैसे को कैसे सेव करना है। और देखते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों ने इस साल काफ़ी ज़्यादा ना पैसे खर्च किए हैं, और काफ़ी सिचुएशन से आप दूर ही रहे हैं कि नहीं बाबा हमें दूर रहना है। देखते हैं और क्या सिखा गया आप लोगों को ये 2021। आप लोग को ये सिखा गया है कि ठीक है, जब ज़रूरत पड़े तो किसी और की भी मदद लेनी है, ठीक है। अपने पे कॉन्फिडेंस रखना, बिकॉज ये मुझे ये साल लग रहा है कि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था। आपने इस वजह से सबको रोका अपने पास आने से या फिर अपनी बातें बताने से, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक। बट द थिंग इज दैट कि आपने इस साल पूरा ऑब्जर्व किया है। इस साल मुझे ऑब्जर्व करना है अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। हाँ, कॉन्फिडेंस तो था नहीं, वो तो है, बट अब कॉन्फिडेंस के ऊपर कैसे काम करना है। तो ये जो दिसंबर का महीना है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कॉन्फिडेंस के ऊपर सोचो कि हाँ, जो भी चीज़ें वो साथ साथ में चलते रहेंगी, बुरा अच्छा जो भी है, पर मुझे अपने आप के ऊपर कैसे कॉन्फिडेंस रखना है, कैसे अपने मन में शांति रखनी है। अब ना मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिस वजह से मेरी रातों की नींद खराब हो। बिकॉज आप लोग, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि जो करना है खुद ही करना है, हमें किसी की हेल्प या मदद की ज़रूरत नहीं है। आप लोग का ऐसा नेचर मुझे लग रहा है, बट आप लोगों ने सोच लिया है कि नहीं, अब ना ही मैं सेल्फ डाउट में रहूँगा या रहूँगी, जो भी है ठीक है। अगर हेल्प चाहिए होगा तो मैं ज़रूर लूँगी। अगर अपनी जो भी बात है दिल की, वो मैं क्लियरली कहूँगा या कहूँगी। पर हाँ, तोल मोल के मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। नाउ यू नो कि मुझे अगर करियर की बात करें, किस मुकाम पे मुझे काम करना है, क्या मेरा पाथ है। मुझे जल्दी किसी की बातों में नहीं आना है, और उस बात में आके अपने आप को ज़्यादा नीचा नहीं दिखाना है। आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, जो कि आपने ये ईयर एंड तक आपने समझा है। ये ईयर एंड तक आपको ये बातें समझ में आई है। पर जो शुरुआत था वो इस तरह से हुआ कि बहुत जगह पैसा लगाया, काफ़ी लोगों के बात पे शायद आपने विश्वास किया हो, ठीक है। शायद अपने आप पे आपका विश्वास ना हो, जल्दी से किसी की बात में आ जाना, कुछ कहना चाहते हो पर कहना नहीं, अपने आप पे बहुत ज़्यादा मतलब डाउट रखना, लोगों की बात का बहुत जल्दी बुरा मान जाना। पर ये ईयर एंड तक आते आते आपने सीख लिया है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखना है, कैसे अपने पैसों को सेव करना है, कैसे अपने रिलेशनशिप को सेव करना है, कैसे मुझे करियर में आगे बढ़ाना है। देन अगेन प्लानिंग, ठीक है। अच्छी प्लानिंग के साथ कैसे आगे बढ़ना है। आप लोगों ने किया तो है काम, बट कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, उसमें लॉस हुआ है, मतलब वहां पे, ठीक है। हर चीज़ को लेके मतलब होता नहीं है कि हमेशा रोना या फिर बहुत ज़्यादा सरदर्दी में रहना, बट ईयर एंड तक आपने सीख लिया है कि नहीं, अब इन सब चीज़ों से मुझे अपने आप को मेरे को फ़र्क नहीं पड़ने देना है, ओके। और अपने ऊपर काम करना है। तो आप में से काफ़ी लोगों ने शायद अभी शुरू कर दिया हो अपने लाइफ पर्पस पे काम करना, या फिर करियर में, या फिर अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क करना, रेदर देन उनसे भागना। उनसे भाग नहीं रहे हो आप, अपने ऊपर वर्क करके फिर हर चीज़ को संभाल रहे हो अभी आप।
जो बात है उसे क्लियरली बोल रहे हो। और नाउ अब आपको पता है, नीचे आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये बता रहा है कि हाँ अब आपको पता है कि ठीक है मुझे जो करना है कैसे करना है, मुझे क्या बातें बोलनी है क्या बातें नहीं बोलनी और किस तरीके से बातें बोलनी है। नाउ यू नो दिस थिंग। और ये जो भी सफ़र है ना, इसने आपको अपने मन में शांति बनाना सिखा दिया है। आप में से काफ़ी लोग हैं, जैसे मैंने बोला कि एंजल हीलिंग किया होगा या फिर हीलिंग्स का कुछ सीखा होगा, और आपने एक जगह से नहीं, आपने कई जगह आप लोग गए हैं एक ही चीज़ सीखने के लिए। कई वहीं पे मुझे लगता है कि शायद आपने ज़्यादा पैसे निकाले हैं। ओके, और नाउ लेट अस सी कि आप लोग के लिए अभी गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है अभी आप लोगों के लिए। और हाँ, मुझे यहाँ पे ये भी ऐसा लग रहा है कि इस सफ़र में आप लोग काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुए हैं, स्टेबिलिटी पे वर्क किया है, मूवमेंट काफ़ी है और एक्शंस काफ़ी लिए हैं आप लोगों ने। पर हाँ, बाय द ईयर एंड आप लोग वो डिवाइन एनर्जीज के साथ आप जुड़े हैं, और अपने जो एक अपनी डिवाइन एनर्जीज होती है ना उसके साथ जुड़ना, उस पर कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ अब जो करना है वो मुझे करना है, अपने पे विश्वास रख के। नाउ लेट अस सी और क्या है आप लोग के लिए अभी फिलहाल के लिए गाइडेंस। ब्रेक थ्रू, देख रहे हो आप, ब्रेक थ्रू कि ठीक है जो भी लिमिटेशंस है, बेड़ियाँ, वो सब हटाओ, लिमिटेशंस को हटाओ और लाइफ जियो। ट्रस्ट, आप लोगों ने ट्रस्ट करना सीखा है यूनिवर्सल प्रोसेस पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना सीखा है आप लोगों ने। कंप्लीशन, ठीक है, तो ये साल ना आपको ज़रूर बहुत कुछ सिखा गया है। मतलब एक फेज़ आप लोगों का बहुत बड़ा था जो कि काफ़ी समय से चल रहा था, और एक न्यू विजन आप लोग को प्रोवाइड करा के गया है। कुछ फेज आप लोग का कंप्लीट होता हुआ गया है। बॉटम दे रखा है लवर्स। नाउ यू नो व्हाट चॉइसेस टू मेक, वेयर टू मेक, रिश्तों को कैसे संभालना है, ये सारी चीज़ें अब आपको पता है, बिना सिचुएशन से भागे। अब आप अवेयर हो। पहले आप अपने आप को ना वैसे रखते थे, हमेशा नेगेटिव अपने बारे में सोचते रहना, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। पर अब आप जान गए हो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस दिसंबर महीने में, कि हाँ ये मेरी पॉजिटिविटीज़ है, ये है मैं, ये हूँ मैं। और ये जो कुछ भी हुआ है इस साल, ये इसने मुझे ट्रस्ट करना सिखाया है, कैसे अपने ही खुद के मन की बेड़ियों से निकलना है, मतलब जो लिमिटेशन जो हम लोग खुद बना के रखते हैं उससे कैसे निकलना है, कैसे अपने पे वर्क करना है। ठीक है, हर एक जो पजल था आपका ये साल, ये दिसंबर में आपने सीख लिया कि हाँ ये चीज़ें हुई थी, इस तरीके से टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, पर हाँ अब मैं आके एक नई जगह पे आ गया हूँ या आ गई हूँ, अब मुझे पता मुझे क्या करना है। नाउ यू नो क्या आपने पाया है, क्या नहीं पाया है, क्या थे आप और अभी आपको क्या बनना है। या काफ़ी लोग अपने पे वर्क करना शुरू कर दिया है, यूनिवर्स पे आप लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया कि हाँ यूनिवर्स मेरे साथ है। तो जिसमें कि आप लोगों ने हीलिंग का साथ लिया है। आप में से काफ़ी लोगों जो कि खुद हीलिंग जानते होंगे, जैसे मैंने बोला खुद आप लोग इंट्यूटिव होंगे, ठीक है, तो वो ठीक है, इंट्यूशन था आप लोगों के साथ वो पूरे साल, बट फिर भी शायद आप लोगों ने शायद यूज़ नहीं किया, आपने कहा नहीं ये गलत हो सकता है, ठीक है, बट या नाउ यू आर यूजिंग इट एंड नाउ यू आर वर्किंग ऑन इट, और एक न्यू विजन लेके आप चल रहे हो आप अपने नेक्स्ट ईयर की तरफ। एक पुराना जो अपना व्यक्तित्व है उसे आप पीछे छोड़ के एक नए व्यक्तित्व के साथ आप आगे बढ़े, एक न्यू विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। काफ़ी लोग होंगे जो अभी इस दिसंबर के महीने में हीलिंग्स कर रहे हैं अपनी, ठीक है, हर एक चीज़ों को जोड़ के आप देख रहे हैं कि हाँ यूनिवर्स पे आप विश्वास कर रहे हैं कि ठीक है यूनिवर्स मुझे जहाँ पे भी लेके जाएगा या जाएगी सब सही रहेगा। अब आप अपने रिश्तों को भी देख रहे हैं, नहीं रिश्तों में भी सब कुछ ठीक है, अब उन रिश्तों को कैसे संभालना है। ओके,
तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 के लिए। देखते हैं और थोड़े कार्ड से आप लोग के लिए और क्या मैसेजेस हैं। अगर मैं आप लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस दे पाऊँगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले। यस, आप में से काफ़ी लोग ना वो भगवान पे विश्वास, भगवान के साथ भी काफ़ी जुड़े हैं। शायद आप लोग बीच में भगवान से थोड़ा सा आप लोग हट गए थे, बट हाँ अब आप फिर पे आत्मविश्वास की तरफ आप बढ़ रहे हैं। मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। अगेन कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो आप में वो काबिलियत है। यू कैन मैनिफेस्ट वॉट यू वॉन्ट राइट नाउ, बिकॉज नाउ यू नो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड देन इट विल बी बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी लोग जो आप लोग का ये जो साल है इसमें कुछ डिसीजंस लेने थे, पर काफ़ी कन्फ्यूजन से आप नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, काफ़ी लोग बस कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को पर उसके साथ साथ आप अपने आप को दबाते भी जा रहे थे ओवर थिंक कर करके। पर यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि हाँ मुझे ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है, लाइफ जीनी है, पर मुझे अपने लिए जीनी है। और अब मुझे पता है कि मुझे कैसे क्या चीज़ मिलेगा या मिलेगी, वो नया सवेरा कैसे आएगा मेरी लाइफ में सबके साथ चलते हुए। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है यही बता रही है कि आप लोगों ने अपने थर्ड आई चक्रा पे काम किया, इन द सेंस कि आपने हर चीज़ ऑब्जर्व किया, अपने साइकिक एबिलिटीज़ पे आपने विश्वास करना शुरू किया। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अगर आप लोग हीलिंग में थे, आपने आपको हील करना शुरू कर दिया, और अब आपने बोला कि ठीक है, ट्रस्ट रखा यूनिवर्स पे, ठीक है मैं अपने ही सारे के सारे जो भी मेरे खुद के ब्लॉकेजेस है उसको हटा के जो भी फ्लो ऑफ द यूनिवर्स है मुझे उसके साथ जाना है। ठीक है, डिसीजन लेना, डिसीजन यही है कि भाई मुझे अपने आप पे काम करना है और अपने आप पे विश्वास रखना और आगे बढ़ना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पॉइंट नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो जिन लोगों ने पॉइंट नंबर 2 चूज किया है, देखते हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा है 2021 में। 2021 में आप लोगों ने क्या सीखा है। टू 2021 में या तो आपने क्या सीखा है या फिर क्या क्या आप लोगों के साथ सिचुएशंस हुए हैं, ये सारे बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों ने ना एक तो अपने क्राउन चक्रा पे काफ़ी वर्क किया है, एज वेल एज अपने थ्रोट चक्रा पे भी काफ़ी काम किया है। ठीक है, और अगेन इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना। और ये देखो नीचे आया है आप लोगों का द डेविल, जो कि ये मुझे बता रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते थे, मतलब बंधा हुआ, बंधन से मुक्त कैसे करना है अपने आप को, चाहे वो अपने खुद की बुरी आदतों का बंधन हो या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हैं वहाँ पे कुछ आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, पर उस रिलेशनशिप में आप खुद ही उसमें बंधे हुए हैं और आप निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर सामने वाले पर्सन को नहीं समझा पा रहे, या फिर यहाँ पे कोई और है जो कि आपके रिलेशनशिप में घुसा हुआ है और आप कुछ बोल नहीं पा रहे, ना ही कुछ कर पा रहे, किसी और का इन्फ्लुएंस चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। मतलब जो भी रेजोनेट करे आप देखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्लियरली बोला जो भी बात था अपने पार्टनर से कि भाई देखो अगर आप इस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करोगे ना तब तो भाई मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ओके, तो मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इवन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि घर लेना, मतलब
या फिर घर में वो खुशियाँ कैसे बना के रखना, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है अपने ऊपर ध्यान रखते रखते। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखा गई है। कैसे रिस्क लेना है लाइफ में बिना किसी डर के, ये आपको सिखा गया है। कैसे सब सारी चीज़ें नेगेटिविटी को ख़त्म के एक नई शुरुआत करनी है, तो आपने कैसे किया। आप में से काफ़ी लोगों ने ना क्राउन चक्रा पे वर्क किया है, मतलब अपने कॉन्शियसनेस को, अपने लॉजिक माइंड को आप लोगों ने यूज़ किया। ठीक है, लॉजिक लगाया हर जगह पे, अरे ये सारी चीज़ें ऐसे से हो रही है, क्यों हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा, कॉन्फिडेंस के ऊपर आपने वर्क किया। तो ये साल आपको कॉन्फिडेंस सिखा गया है और माइंड को लॉजिकली कैसे यूज़ करना है, सेल्फ लव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग को ये सिखा गया है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसे होंगे जो कि ज़्यादा बोलते नहीं होंगे या बोलने से डरते होंगे कोई भी बात, ठीक, जिस वजह से आप लोग ना काफ़ी डिप्रेशन में रहते होंगे। आप लोग होपलेस, मतलब काफ़ी होपलेस, कंफ्यूज, डिस्कनेक्टेड लोगों से और सबसे। शादी में भी डिस्कनेक्टेड महसूस करना, अगर आप लोग शादीशुदा है या किसी रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर डिस्कनेक्टेड महसूस करना, हमेशा एंग्शियस रहना, और खास करके अपनी बात बोलने से कतराना, मतलब बोलूंगी तो क्या होगा, सामने वाला क्या सोचेगा। पर आपने यही सीखा कि किस तरीके से अपनी बात बोलनी है, किस तरीके से अपनी बात रखनी है, किस तरीके से अपने इस रिलेशनशिप को बचाना है। ओके, और किस तरीके से आगे बढ़ना है। इवन यहाँ पे करियर में भी ना मुझे नई शुरुआत लग रही है। आप में से कई लोगों ने कुछ करियर में भी नई शुरुआत की है। कई लोग हैं जिसे कि पसंद करते होंगे, किसी को पसंद करते होंगे आप लोग, फिर वो घर वालों का आके बात बताना या सामने वाले पर्सन को जाके बात बताना अपने दिल की। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अपना डर निकालना, बेसिकली अपना डर निकालना यहाँ पे, और सेल्फ लव करना, और सेल्फ लव के साथ साथ आगे बढ़ना, क्या सही है क्या गलत है। और आप लोगों ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मतलब बैलेंस रखा, तो ये बैलेंस भी सिखा के गया है आपको ये जो साल है। और कैसे सक्सेस पाना है, कैसे सक्सेस पाना है, कैसे दुनिया को दिखाना है कि आप क्या हो, कैसे पैसे कमाने हैं, और कैसे नेचर के साथ भी जुड़ा रहना। आप में से काफ़ी लोग जिनको नेचर के साथ जुड़ा रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, किसी लिमिटेशंस में बन के रहना पसंद नहीं है। तो आप लोगों ने ना अपने ही जो खुद की जो होता है ना, क्या कह सकते हैं, जो बुरी आदतें हैं उसे छोड़ने पे आपने काम किया। या काफ़ी लोग हैं जो कि इस पे अभी करना स्टार्ट कर दिए हैं, कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया था तो आपने स्टार्ट कर दिया है, अब जाके बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप लोगों ने शुरू कर दिया है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग होंगे जो कि शिव जी की आराधना करते होंगे, दुर्गा माँ की आराधना करते होंगे, मदर गाया, आप मदर अर्थ के साथ जुड़े होंगे, सूर्य देव की पूजा करना, सूर्य को जल चढ़ाना। तो इस साल अगेन आप लोगों ने सीखा स्टेबिलिटी रखते हुए, स्टेबिलिटी के साथ साथ कैसे आगे बढ़ना, कैसे वो सक्सेस पाना है, कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे बात मनवानी है, जब जहाँ लगे कि भी ज़्यादा गलत है वहाँ पे अपनी बात बोल के फिर आगे निकलना है, कैसे लॉजिक माइंड यूज़ करना है, कैसे अपने लिए जीना है। तो दिस इज ऑल, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि और क्या गाइडेंस है अभी आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग जिनकी ना साल की शुरुआत में ही कुछ नई तरीके से शुरुआत की थी आप लोगों ने। आप में से काफ़ी लोग ऐसे लग रहे हैं जो कि शायद किसी अच्छे रिलेशनशिप में नहीं होंगे, बट या तो आपने उसी रिलेशनशिप में रिकनसाइल करके बहुत अच्छे तरीके से उसी रिलेशनशिप पे वर्क किया, या तो आप लोग ऐसे मुझे लग रहे हैं कि जिन्होंने वो रिलेशनशिप छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में गए और वहाँ पे एक शादी के बंधन में बंधे हैं। देखो फ्रेंडलीनेस आया है, अबंडेंस है, ठीक है। और देख लेते हैं एक और कार्ड, बियॉन्ड इल्यूजन, मोरालिटी।
मोरालिटी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मतलब ये 2021 से पहले का लग रहा है मुझे, 2020 की बात लग रही है, 2021 में नहीं लग रहा है मुझे ऐसा कि शायद ना आपको किसी के सामने झुकना, या फिर जिस भी आप रिलेशनशिप में थे वो चाहते थे कि हमेशा एटीट्यूड में अपने रहते होंगे, रूड रहते होंगे आपके साथ, आपको हमेशा मैनिपुलेट करते होंगे, आपको नेगेटिविटी में छोड़ देते होंगे, आपको घर में बंद रखते होंगे, या कुछ ऐसी बात बोल देते होंगे जिससे कि आप अपने आप को बंद कर लेते होंगे। मतलब एक होता है दिल का रास्ता बंद करना कि ठीक है बाबा, जिसको जो बनना बोलने दो। ठीक है, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, पर ये 2020 की एनर्जी लग रही है मुझे, अभी की एनर्जी नहीं लग रही है, इसलिए मैं बोलूँगी नहीं। वही 2021 के एंड के लिए आप लोग के लिए आया है कि ये जो साल है आप लोग को सिखा गया अगेन। अगर अभी तक नहीं सीखे तो आप ध्यान देना, या फिर आप अभी दिसंबर में भी आपने शुरू कर दिया होगा, कैसे पार्टनरशिप में रहना है, कैसे एक रिलेशनशिप को और अच्छा बनाना है, कैसे डिप्लोमेटिकली हर चीज़ को हैंडल करना है, और कैसे अपने नॉलेज को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग लग रहे हैं जिन्होंने कुछ नया सीखा है इस साल एजुकेशन के मामले में। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं, मुझे ऐसे एक मीडियमशिप के थ्रू यहाँ पे ये बात मुझे समझ आ रही है कि किसी को गुरु मिले हैं यहाँ पे। गुरु ने आपको सही गलत ये सब बताया है। आप लोगों ने काफी मेडिटेट भी किया है इस साल, अगर नहीं किया तो आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और वो मेडिटेशन के साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशंस भी आपने काफ़ी देखे अपने, और हमेशा आपने हमेशा इस साल आप लोगों ने अपने आप को ना इल्यूजन्स जो होते हैं, झूठ तो झूठ, सच तो सच, उसको मतलब ना जैसे कि स्वैन होता है, हम कहते हैं बत्तख, हाँ शायद बत्तख ही होता है, अगर कुछ गलत हो मुझे माफ़ कीजिएगा, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, जो कि दूध और पानी को अलग करता है, तो वो सब आपने सीखा है। एंड इवन यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने अगर मेडिटेशंस किए हैं तो उनकी थर्ड आई चक्रा ओपन हुई है। यस, क्राउन चक्रा तो है ही है यहाँ पे। ओके, एंड हाँ, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो इस साल मुझे कुछ आपका इतना बुरा नहीं लग रहा है, पर हाँ जो सीखा आप लोगों ने वो मैं बता रही हूँ। ओके, तो आप लोगों ने ये सीखा है यहाँ पे कि अपने ऊपर कैसे पैसा खर्च करना है, और अपने आप को और कितना सुंदर बनाना है, और सक्सेस की तरफ कैसे आगे बढ़ना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभानी है। हाँ, अगर झुकना पड़ जाए किसी के सामने तो कोई दिक्कत नहीं, झुक जाएंगे। ओके, आई डोंट नॉट नो व्हाई मुझे वही एक मैसेज मिल रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अगेन हीलिंग ली है, या फिर ऐसे कुछ किताबें पढ़ी है हीलिंग के बारे में या स्पेल कास्टिंग के बारे में। किताबें पढ़ी है आप लोगों ने, काफ़ी किताबें पढ़ी है, या ऑनलाइन कुछ क्लासेस ली हैं आप लोगों ने। और आप में से ऐसे भी काफ़ी लोग लग रहे हैं कि जिन्होंने अपनी जो भी बातें अभी तक आपने सीखी है तो वो सिखाना अभी स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, या आपने स्टार्ट कर दिया है, या आप खुद एक गुरु लेवल पे होंगे, या खुद एक गुरु हो सकते हैं आप लोग। आप लोगों ने एक्शन लिया है मतलब, और आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है कि आप एक्शन लेते रहो, बस एक्शन से पीछे मत भागो। स्टेबल रखना मतलब अपने आप को, जैसे कि काफ़ी लोग होंगे जिनको मूड स्विंग्स होते होंगे, मेडिटेशन करना, दिन है या रात है, मतलब सबको एक जैसा समान समझना, सबको एक जैसा समझना, उसके ऊपर काफ़ी आप लोगों ने वर्क किया है। मैनिफेस्टेशंस पे आप लोगों ने काम किया है काफ़ी, मुझे ऐसी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। प्रिंसिपल देखो, यहाँ पे आया है आप लोगों का कार्ड किंग ऑफ माइकेल, प्रिंसिपल, रैशनल, एम्बिशियस, रेस्पेक्टेड। तो विजडम और ऑब्जेक्टिविटी जो ईयर एंड है ना जो आपका, यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि हमें मेडिटेशन करना है, सही गलत सब कुछ देखना है, काफ़ी जो भी नॉलेज है उसको यूज़ करके फिर लोगों को भी एजुकेट करना है। किसी के साथ आप लोग बिजनेस पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या कर लिया होगा आप लोगों ने। और अब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि विजडम आप लोग का ऑब्जेक्टिव, हाँ जो भी अभी तक हमने नॉलेज लिया है अब वो दूसरों को बताना। दैट इज़ व्हाई आई सेड ना, यहाँ पे ये लैपिस लाजुली है जो कि मुझे ऐसा बता रहा है कि थ्रोट चक्रा के बारे में, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशंस के बारे में मुझे यहाँ पे बता रहा है। ओपन कम्युनिकेशन, देखो स्टे इन योर इंटीग्रिटी, आप जैसे भी आप वैसे ही रहो, और
जहाँ पे भी आपको लगता है वहाँ पे ओपनली आप कम्युनिकेट करो जो कि आप कर रहे हो, मन में शांति रखते हुए। देखो कितना सुंदर ये पाथवे जा रहा है, देख रहे हो ये कितना सुंदर है। साइड साइड में फूल है, आप लोगों के लिए वो पाथ खुला हुआ है। पीस, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक ये डेथ के इस फॉर्म में नहीं आए हैं अभी भी, तो आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि रीड द पास्ट, देयर इज अ मोर एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग, लेट गो एंड लेट गॉड। ठीक है, तो अगर अभी भी आप किसी इल्यूजन से बाहर नहीं आए तो उससे निकलिए, मन में शांति रखिए, विजडम पे काम कीजिए और लेट गो एंड लेट गॉड, मतलब भगवान को आप काम करने दीजिए। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए पेज ऑफ माइकल, ट्रुथफुल, परसेप्टिव, एनालिटिकल और ब्लंट। काफ़ी एनालिटिकल, जैसे मैं शुरू से ही कहते आ रही हूँ, लॉजिकल मतलब आप लोग हुए हैं, आपने लॉजिक सीखा है, कैसे न्यू चैलेंजेस को पार करना है। और अब आपको पता है कि मेरे पास ऐसा क्या चीज़ है जिससे कि मैं सक्सीड हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। और ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप लोग के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आया होगा या कुछ डॉक्यूमेंट्स आए होंगे, कुछ नया काम के लिए, कुछ नई शुरुआत के लिए, या फिर कुछ आने वाला है आप लोग के पास। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। अगेन टाइम टू मेक अ डिसीजन, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड टेक एक्शन, अ नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आपको लग रहा है डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है, शायद आप लोगों ने काफ़ी बुक्स पढ़ी है या कुछ क्लासेस ली है, तो आप अपने आप को हील कीजिए, डिटॉक्सिफाई कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ओके, एंड मन को शांत रखिए। सो दिस इज ऑल फॉर अ पाई नंबर 2 एंड आई होप कि आप लोग को मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मैं बढ़ती अपने पाई नंबर 3 की रीडिंग की तरफ। जिन लोगों ने पाई नंबर 3 चूज़ किया है, यानी कि ये 2 स्टोन्स, तो आप लोग के लिए यहाँ पे ये मैसेजेस जो मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि आप लोग शायद ना, आप लोगों ने ना अपने लव लाइफ पे काम किया है। अब मुझे लगता है कि शायद आप लोग खुश नहीं रहते थे, आप लोग सोचते थे कि मेरी ज़िंदगी में वो खुशियाँ क्यों नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को कुछ स्टेज फियर होगा, पब्लिक डीलिंग से डर लगता होगा, या कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है कम होगा, काफ़ी डिस्कनेक्टेड, होपलेस, मतलब हमेशा रिजेक्शन फील करना, चाहे वो लव लाइफ में हो या किसी भी रिश्ते में हो, वैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने शायद इस पे काम किया आप लोगों ने, या फिर ये सीखा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2021। और जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि देखो यहाँ पे दिक्कत मुझे क्या लग रही है कि शायद आपके अंदर काफ़ी गुस्सा होगा या काफ़ी ईगो होगा, जल्दी से भड़क जाना, गुस्सा करना, खाना टाइम पे नहीं खाना, ओके, एंग्शियस रहना, या किसी ना किसी के तरह का डर मुझे यहाँ पे लग रहा है। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पे कि आप लोगों ने शायद काम किया ये हमारे 2021 में, या ऐसी कुछ चीज़ें हुई जो कि ये सारी चीज़ें सामने आई आप लोग के सामने कि हाँ इस तरह का कोई डर है मेरे अंदर बैठा हुआ जिस पे कि मुझे काम करना चाहिए। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मुझे ना इन सब चीज़ों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने या तो कुछ ट्रीटमेंट लिया है या काफ़ी काउंसलिंग ली है किसी से, एंड जैसे कि पहले आप जैसे मैंने बोला ना कि आप लोगों ने अपने ऊपर वो एंगर मैनेजमेंट, इमोशंस पे आपने काफ़ी वर्क किया है। बॉटम ऑफ द डेक हमारा आया है ये 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताऊँगी, जो आपसे रेजोनेट हो वो आप देखिएगा। तो अगेन इसे मैंने बोला कि काफ़ी जो लोग हैं रिलेशन से भागना, या रिलेशन में किसी को जाके कहीं भी प्रपोज किया तो उनकी तरफ से कुछ रिजेक्शन होना, घर वाले लेके गए भाई शादी हो रही है, फिर वो कह रहे कि नहीं हम नहीं कराएंगे, वैसा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है यार, नहीं यहाँ पर हमें पसंद नहीं है। और आपका ये कि भाई आप सुनना नहीं चाहते हो किसी का, आपके अंदर डर है और वो डर किसी को बताना भी नहीं चाहते, वो डर अपने अंदर रखना चाहते हो, ये सारी स्थिति मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है।
एज वेल एज जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने हमेशा सोचा इस साल कि हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कुछ स्टार्ट करेंगे, बट या आई थिंक कि शायद आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है जो भी आपने स्टार्ट किया है अभी अपने ऊपर वर्क करना, प्लानिंग्स जो भी थे आपके उस पर वर्क करना, चाहे वो इमोशनल हीलिंग की बात हो, या फिर करियर की बात हो, या रिलेशनशिप की बात हो, उन पे वर्क करना अब जाके आपने शुरू किया है। तो यहाँ पे मुझे पैसे से भी रिलेटेड लग रहा है कि पैसे से लेके ना आप लोग अब रिस्क लेते हो कि क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे पता है कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पैसा लगाऊंगी तो मुझे इसका इतना मुनाफा होगा, पर शायद पहले आप नहीं करते थे। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने सीखा है इस साल अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हुए चलना है। और जैसे कि शादी की बात की मैंने, रिलेशनशिप की बात की, ये रिजेक्शन आए तो, पर आपको मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप लोग को कोई ना कोई पार्टनर ज़रूर मिला है यहाँ पे, कि पार्टनर यहाँ पे आपको मिला है। ठीक, अगर करियर की बात करें तो आप लोग करियर में थे कि हाँ हमें जो है करियर के मामले में हमें बाहर निकलना होगा या फिर हम घर के आसपास करें, तो ऐसे कुछ है। पर वो जो भी करियर रिलेटेड चीज़ है ना, मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो आउट ऑफ इंडिया से कुछ करियर रिलेटेड कुछ आप लोग का आया है जॉब का ऑफर। ओके, और आप लोग 2-3 चीज़ों में कंफ्यूज थे, तो अब जाके आपने कोई एक अपने अपॉर्चुनिटी ली है अपने हाथ में। तो इस साल आपने सीखा कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूटिलाइज करना है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनकी अचानक से ऐसे लॉटरी नहीं लग जाती है लॉटरी लग जाना, या फिर कोई रिश्ता अगर आया तो एकदम अचानक से आ जाना, आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा मेरे पास इतना अच्छा रिश्ता आएगा करके। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपने काफ़ी वर्क किया है, एंड मुझे ऐसा लगता है पहले आप शायद किसी की सुनते नहीं होंगे, बट या अब आपको पता है कि हाँ मुझे किसकी सुननी किसकी नहीं सुननी है, मुझे किस चीज़ पे काम करना किस पे नहीं करना है। अब कुछ ना कुछ अभी मुझे नई शुरुआत करते हुए अभी आप दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट मी सी कि आप में से काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी लग रहा है जिन्होंने कुछ नया घर लिया है या लोन लिया और उस पर आप काम कर रहे हो, घर को डेकोरेट कर रहे हो, मतलब एक तरह से जैसे होता नहीं कि घर की प्लानिंग दिखाना कि ये देखो ये है, अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर लो, या फिर ये घर है इसको मैं चाहता हूँ ये ऐसा बने। यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मतलब फैमिली के साथ कहीं मूव करना, प्लेफुलनेस। ओके, इंटेंसिटी, बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, तो देखो मुझे यहाँ पे अब वही जैसे मैं बता रही हूँ, अब आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बॉटम ऑफ द डेक है आपका कंप्लीशन। ठीक, कुछ काम था आप लोग का इस साल, मतलब बहुत बड़ा काम हो सकता है, मतलब किसी ने घर खरीदा या कुछ बिजनेस ओपन किया, या किसी ने कुछ खुद का काउंसलिंग कुछ खोला, मतलब काउंसलिंग के लिए कुछ शॉप खोली जहाँ पे लोग आपके पास काउंसलिंग्स के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं अब मैं स्टार्ट करूँगा या करूँगी, तो फिर आपने वो फैसला लिया और आपने स्टार्ट किया है। यहाँ पे तो यहाँ पे अभी आप लोग को गाइडेंस दिया जा रहा है कि देखो आप लोग को फिर भी सतर्क रहना है, बहुत जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं। ठीक है, और मन को शांत रखना है, बहुत जल्दी भगाना नहीं अपने मन को, और हर काम को ना टाइम पे कंप्लीट करना है। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों को जो कि शुरुआत तो अच्छी करते हैं पर शायद एंडिंग सही से नहीं होता है, तो उस कंप्लीशन पे आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो अगेन जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं सोच समझ के आप लीजिएगा, देख के। अगेन आप लोग के लिए भी है कि आप लोग मेडिटेट कीजिए, अवेयर रहिए, खास करके अभी भी आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग थोड़ा चंचल माइंड के हैं, मतलब नॉटी इन द सेंस कि ठीक है हो जाएगा, तो थोड़ा उस चीज़ का आप ख्याल रखिए। ठीक है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि सॉरी हाँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग को ना
अभी भी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। पर यहाँ आप में से काफ़ी लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया है उसके ऊपर काम करना, बट हाँ काफ़ी कुछ अभी भी सीखने की ज़रूरत है। एंड लेट मी सी कि क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या आ रहा है मैं क्यों इतना ज़्यादा देखती हूँ कि क्या आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है अभी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों से रेजोनेट कर रहा है तो। देखो मैंने बोला ना कि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है आप लोगों के लिए, ओके। और यहाँ पे आप लोग के लिए आया है लवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि चॉइसेस, आप जो भी चॉइसेस लेते हो ना ज़िंदगी में, जो भी चॉइस बनाते हो, थोड़ा सोच समझ के आप अपने दिल की आवाज़ सुन के आप जो भी चॉइस है वो आप एक्सेप्ट कीजिए। अगेन यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, सबसे इम्पोर्टेंट, शायद आप लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि मान लो कि कुछ आपको चॉइस लेना है, आपने 10 लोगों से जाके पूछा और 10 की 10 लोगों की बात सुन लो पर अपने मन की बात नहीं सुनो। तो आप अपने मन की बात सुनो, तो आप अपने मन की बात सुनो। इट्स ऑल अबाउट, मुझे यहाँ पे लग रहा है रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है कि अगर आप रिलेशनशिप में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो मेरा रिलेशनशिप है ना वो इट इज़ बेस्ड ऑन लस्ट, सिर्फ लस्ट पे बेस्ड है, तो यहाँ पर लव नहीं है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में काम करना आपने स्टार्ट तो कर दिया है, बैलेंस करना तो आपने स्टार्ट कर दिया है, ठीक। मैं ये बताना चाहती हूँ आपके साथ स्पिरिट्स हैं, आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ डिवाइन गाइडेंस सब कुछ है। तो घबराइए मत आप लोग। तो इस साल आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ना अपने रिलेशनशिप पे वर्क किया है, अपने गुस्से पे वर्क किया है, ओके। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं जिन्हें कि शायद लीगल मैटर्स में कुछ बहुत काफ़ी लीगल मैटर्स हो सकते हैं, घर से रिलेटेड हो सकता है या शादी से रिलेटेड कुछ लीगल मैटर्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, वो हुए होंगे आप लोग के साथ। तो ये साल आप लोगों को और सिखा गया है सब्र करना, सही समय का वेट करना। अगर नहीं सीखा तो अभी भी आपको सीखना है। और पैसा अगर आप लगा रहे हो तो सोच समझ के सही जगह लगाना। किसी को अगर आप अपना प्यार ऑफर कर रहे हो तो सही से सोच समझ के आपको करना है, ठीक है। भगवान पे विश्वास रखना है। एंड अगेन कुछ अगर अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो आपको डिसीजंस लेना है, ग्रोथ पे ध्यान देना है आपको। तो ये साल मेरे को लगता है कि आप लोग को सिखा गया है पैसे की वैल्यू करना, समय का वैल्यू करना, रिलेशनशिप का वैल्यू करना, ठीक है। और अपने ग्रोथ पे को देखना। और ख़ास करके आप, मुझे लग रहा है आप लोग शायद बिजनेस करते होंगे तो अपने बिजनेस पे ध्यान देना, प्रेजेंट की चीज़ों पे ध्यान देना, ओके। जो मुझे ऐसा लगता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा मत सोचो, फ्यूचर के बारे में अभी आप लोग ज़्यादा मत सोचो। ये है आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस। और देखते हैं कि और हमारे एंजल कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं आपको। तो टाइम टू टेक एक्शन। देखो बार बार ना ये आप लोगों के लिए यही कार्ड आ रहा है, एक्शन का ही आ रहा है। ग्रेट पैशन फॉर अ कॉज, इंस्टिंक्टिवली नोइंग जस्ट व्हाट टू डू। इंट्यूशन यूज नहीं करो तो करो भाई, एक्शन लो आप। कॉन्फिडेंस, करेज, अगर अभी तक नहीं सीखा है काम करो इसके ऊपर। इट विल देखो इट विल ऑल बी बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन। मैं बोल रही हूँ ना कि काफ़ी लोग, 80% लोग या 70% लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जिनको अभी भी इस पर काम करने की ज़रूरत है। सीखा है आप लोगों ने, सीखा है, पर वही है उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो एग्जीक्यूशन तो करो। हाँ शायद देखो यहाँ पे बार बार यही आ रहा है, डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको खोजना पड़ेगा ना अगर आप ये नई शुरुआत चाहते हो तो, सूर्योदय अगर अपनी लाइफ में चाहते हो तो, ठीक है। हाँ देखते हैं, मैं एक और कार्ड बस लास्ट एक और निकालूंगी, फिर बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या आता है अपने लिए। थोड़ा सा अटपटा रहा आप लोग का रीडिंग 1 और 2 के हिसाब से मैं देखूँ तो। टाइम देखो
आई एम शफलिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। ऐसा नहीं है कि कुछ भी शफल मैंने अलग किया हो कैमरे से। टाइम टू मेक अ डिसीजन, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड टाइम टू टेक एक्शन, अ नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। आप में से काफ़ी लोग हैं, 70% मुझे यहाँ पे 70 to 80% लोग हैं जिनको कि अभी भी डिसीजन लेना है, नहीं लिया है आपने। यू नो कि मुझे क्या करना है, पर आपने एग्जीक्यूट ही नहीं किया है। यू कैन सी यहाँ पे ये बकेट्स आप देख रहे हैं ना, रेड, ग्रीन, येलो, ये सब ये मुझे शो कर रहा है यू राइट नाउ ऑल्सो यू नीड टू वर्क ऑन योर चक्रास। अगर आप लोग हीलिंग करते हैं या हीलिंग में है, या फिर हीलिंग कराइए आप अपनी, बाबा हीलिंग कराइए। सारे चक्रास मुझे इम्बैलेंस लग, इम्बैलेंस बैलेंस करो। देखो बॉटम में देखा है किंग ऑफ रफाल, वार्म, जनरस, ऑनरेबल, रिफाइन, जो कि ये बताता है कि ट्रस्ट करना सेफ है। It is the ability to accomplish many things at once. Follow your creative passion. जो भी आपका पैशन उसे फॉलो करो, उसे फॉलो करो। और अगेन प्लानिंग है, एग्जीक्यूट करो, आप एक्शन लो। ओके देखो कंप्लीट, अभी भी आप लोग को सीखना है कि कैसे कंप्लीशन करना है, वो सीखना है अभी आपको। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इस कार्ड के नीचे यहाँ पे आया है पॉलिटिक्स का कार्ड, जो कि मुझे बताता है क्या शायद आप ऐसे लोगों के बीच में घिरे हो जो कि दिखाते हैं कुछ और होते हैं कुछ और, बोलते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और अभी भी आप में से काफ़ी लोग लग रहे हैं जो अभी भी सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं, मतलब। ओके सो नाउ दिस इज़ ऑल फॉर यू, पाई नंबर 3। आई होप कि आप लोग को मेरा ये रीडिंग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ अपने पाई नंबर 4 की रीडिंग की तरफ। तो जिन लोगों ने पाई नंबर 4 यानी कि ये 2 स्टोन्स को चूज़ किया है, ठीक है, तो इन स्टोन्स को तो देख के मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो साल है ना, मुझे यार तो लगता है आप किसी एडिक्शन में पड़े हैं। कुछ एडिक्शन हुआ है आपका, बहुत गलत बहुत ही गंदी तरीके का, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेजी में रहना, लेजीनेस में रहना, या किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। इमोशनली इम्बैलेंस, हमेशा अकेला रहना, ठीक है, और डिपेंडेंट, काफ़ी डिपेंडेंट रहना। और यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है जो कि लेडीज़ है खास करके, या तो उनकी कंसीविंग में कुछ दिक्कत आना, या तो अगर कंसीव कर लिया है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आना। तो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी रही है। और तो और मुझे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, आप लोग को खास करके एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स रहा है ये साल। तो ये साल जो है आप लोग को बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या दिसंबर, अभी आप अगर आप बैठ के अगर आप मैनुअली जब सब कुछ लिखेंगे, डायरी राइटिंग है, तो आपको पता चलेगा कि ये सिखा गया कि कैसे एडजस्ट करना है, कैसे गुस्से को कंट्रोल करना है। ओके एंड आई एम सो सॉरी टू से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ स्टेबिलिटी बिगड़ा है यहाँ पे आप लोगों का, किसी भी तरीके का हो सकता है। आपका करियर स्टेबिलिटी हो सकता है, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है जो अप डाउन हुआ है। एंड ऐसा लग रहा है कि मिस कैरेज मुझे यहाँ पे खास करके लग रहा है कि काफ़ी लोग का यहाँ पे हुआ है, बिकॉज यहाँ पे अगेन सेक्रल चक्रा और रूट चक्रा मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लग रहा है आप लोग का इफेक्ट हुआ है, और ये कुछ ना कुछ आप लोग को सिखा के गया है। ओके नाउ लेट मी सी, ये कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि ये क्या और सिखा गया। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली, शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि ये साथ आप लोग के साथ इस साल हुआ है। और अगर आप अगर अभी बैठ के डायरी राइटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैंने बातें बोली हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई हैं। अगर यहाँ पे फाइनेंसेस से रिलेटेड भी मुझे लग रहा है वो अनस्टेबिलिटी काफ़ी रही है, रिलेशनशिप में भी थोड़ा बहुत अनस्टेबिलिटी रहा है, ठीक है। तो ये साल और क्या सिखा गया है आपको, ये खुद को कैसे हील करना है, ये सिखा गया है। और हाँ, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इस साल ख़त्म हुए हैं, ठीक है। कैसे ट्रस्ट करना है, और ख़ास करके यूनिवर्स पे और अपने आप पे, ठीक है। एडिक्शन की मैंने बात की और देखो डेविल आ गया। ये लोग काफ़ी बिजी रहे हैं इस साल, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। मेरा तो मन कर रहा था मैं और कार्ड्स निकालूं, पर मैं कहा नहीं अब रुक जाते हैं। देखो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप कौन सी एनर्जी में हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप लोग। आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहे हो,
एंड जैसे मैंने फर्टिलिटी की बात की, एंड यहाँ पे भी ये फर्टिलिटी से रिलेटेड ही है। कंसीव किया होगा आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने कंसीव किया तो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम रही होगी, या फिर काफ़ी लोग हैं जिनके मिसकैरेज होगा, बट हाँ उसके बाद भी फिर भी आपने भगवान पर भरोसा रखा है और भी ज़्यादा भगवान के करीब आ गए हैं, और भगवान पे आपका विश्वास है और अपने ग्रोथ पे आप ध्यान दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि जैसे शुरुआत में शायद काफ़ी दिक्कतें रही होंगी आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे, हर चीज़ पे, मतलब आपके करियर पे भी कैसा लगता है किसी ने बहुत गंदी नज़र मार दी हो, धोखा मिला है आप लोगों को, ठीक है, बट आपने सॉल्यूशंस पे काम किया, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आप लोग के, तो आपने उस ट्रस्ट इश्यूज पे काम किया, अपने आप पे काम किया। काफ़ी लोग हैं जो घर लेना चाह रहे थे, तो आप लोगों ने घर लिया, ठीक है। एंड एक्शन डिटरमाइंड, मतलब आप लोगों ने सीखा है इस साल कि कैसे एक्शन लेना है, कैसे डिटरमाइंड रहना है, कैसे चाहे कुछ भी हो जाए उस अपने पाथ से हटना नहीं है। चाहे कितना भी मैं अंदर से हर्ट रहूं, मुझे उस पाथ से हटना नहीं है, ठीक है। कैसे उन एडिक्शंस को हटाना है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोग एडिक्टिव, बहुत लेजी रहे होंगे, बहुत दर्द में रहे हो आप लोग इस साल, पूरा साल काफ़ी इल्यूजन्स में भी रहे हो, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था अपने पर। साल का शुरुआत तो थोड़ा लगता है कॉन्फिडेंस है, बट बीच में तो मुझे लग रहा है सारा कॉन्फिडेंस ठप हो गया आप लोग का, स्टक, एकदम स्टक। अरे पैसे नहीं आ रहे हैं, घर लेना चाह रहे, अरे लोन ही रुक गया है, घर नहीं ले पा रहे हैं, घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, शांत बैठे हो, नहीं यार ठीक है, अच्छा बोलो ही ना, ठीक है। तो इस चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों ने, मुझे लगता है कि स्पेल कास्टिंग, विच क्राफ्ट, ये सब सीखना, या फिर मैजिक कुछ सीखना, ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों ने सीखा होगा, ऐसा कुछ किया होगा, ठीक है। तो ये साल और सिखा गया है आप लोगों को कि अब आपको पता है, क्योंकि आपका इंट्यूशन मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। आप जो भी है ना, आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है आप लोगों की, ठीक है। और अब आप लोगों को पता है कि कौन मुझे जकड़ने की कोशिश कर रहा है, कौन चाहता है मुझे बहुत बड़ा घाव देना। तो नाउ यू नो। और मैंने कहा ठीक है भाई, अब जिसको जो बोलना बोलने दो, मैं तो बाबा अब इस एनर्जी में रहूँगी, मुझे ये इन एनर्जीज में नहीं रहना है, मुझे अब इस एनर्जी में आना है, इस एनर्जी में, ठीक है। दूसरा, मुझे बस एक्शन लेता रहना है, मुझे डिटरमाइंड रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। मुझे पता है कि मैंने ही अपने आप को बांध रखा है, मुझे कोई भी कुछ बोल के चला था, मैं ही हूँ, मैं ही एक कल्प्रिट हूँ जो कि वो घाव लेके बैठा हुआ या बैठी हुई हूँ, ओके। यू नो आपको पता है कि कौन आपको हर्ट करना चाहता है, कौन नहीं चाहता है आप आगे बढ़ो, ठीक है। जैसे मैंने बेबीज़ के बारे में बोला, ठीक है, बेबी से रिलेटेड जैसे कुछ लेडीज़ है, प्रेगनेंसी की दिक्कत रही है, आप मिसकैरेजेस हुए हैं, तो यू नो कि ठीक है, ये डिवाइन है, यूनिवर्स है, कोई नहीं, एंजल्स मेरे साथ है, सब सही हो जाएगा, सब अच्छा होगा, ओके। तो आपने उस पर ना ध्यान देके आपने अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया कि ठीक है, जितना बुरा से बुरा हो जाए, मुझे अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना, मुझे अपने पर वर्क करना है, मुझे अब फेयर रहना है। तो आपने वो फेयरनेस सीखा, वो किसके साथ, अपने साथ फेयरनेस, यूनिवर्स के साथ मुझे जुड़ना है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये भी आप लोगों ने सीख लिया कि हाँ, अब मुझे जो भी सीखना था वो सीख लिया, अब मेरा टाइम आ गया कि मैं गुरु बनूँ या मैं टीचर बनूँ, अब मैं जो सीखी हूँ वो मैं सिखाऊँ। ऐसे भी मुझे काफ़ी लोग लग रहे हैं कि जिनकी शायद पहले बात ना मानते हो, लोग कहते हैं अरे ये तो बच्चा है, ये तो बच्ची है, छोड़ो इसके तो बातें ही ऐसी होती है, हमें नहीं सुननी इसकी बातें, ये तो ओवर कॉन्फिडेंट है। पर अब आप समझदार बन गए हो, तो आपने वो समझदारी सीखी हो, मैच्योरिटी आप लोगों ने सीखी है, कैसे अब काम निकलवाना है किसी और से, किस तरीके से वो बात बोलनी है किसी से, और वो किस तरीके से बात निकलवाना है, वो अब आप लोगों ने सीखा है। आप में से काफ़ी लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि अब आपने जाना कि यस, द कर्मा वर्क दिस वे, जो कर्मा है इस तरीके से वर्क करता है, यूनिवर्स इस तरीके से काम करता है, और यूनिवर्स बोल रहा है अरे बेटा अपने आप को प्यार करो, छोड़ो सबको, ओके। ये है आपके लिए यहाँ पे। और देखते हैं, बी करेजियस, करेज, सेल आउट हटाओ, नेगेटिविटीज हटाओ, आपके अंदर ही वो पावर है नेगेटिविटीज हटाने के लिए। आप कहाँ इधर उधर भटक रहे हो नेगेटिविटीज हटाने के लिए या मदद मांग रहे हो, आप खुद ही कर सकते हो वो चीज़, तो वो सीखा है आप लोगों ने, ओके। फाइव ऑफ दिस कार्ड, हीलिंग, देखो हीलिंग की मैंने बात की, हीलिंग का ये कार्ड आया। तो आप लोगों ने ना ये पूरा साल, मतलब
मेरे को मिड में तो उतना अच्छा लग रहा है, आई थिंक फेब मार्च के बाद अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, आई थिंक जो कि नवंबर तक गया होगा या दिसंबर में भी कुछ लोगों का चल रहा होगा। तो आपको बोला कि आप में अंदर, आपके अंदर खुद वो पावर अपने आप को हील करने की, मेंटली हील करने की या फिजिकली हील करने की। अगर लगता है कि अगर आपको कुछ सीखना है तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों ने सीखा है। यू नो हाउ टू हील योर सेल्फ। हील करो बाबा, नहीं किया है तो। एक कहते ना, देखो गो विद द फ्लो, जो भी चल रहा है चल रहा है। मैंने क्या बोला, अब आपने बोला कि यार जिसको जो करना करना, तो मैं तो अपने फ्लो के साथ चलूंगा, छोड़ो। मैं अपने आप को खुद हील कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं करूँगा अपने आप को हील, ठीक है, कोई नहीं। अपने ना दिल पे वो असर नहीं पड़ने दूंगा जो कि मेरे दिमाग को या मेरे पूरे शरीर को बेकार कर दे। हो सेलिब्रेशन, मतलब आपने एक एक मोमेंट को सेलिब्रेट करना शुरू किया। मतलब मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, मुझे डिवाइन एनर्जी के साथ कैसे कनेक्टेड रहना है, ठीक है। मुझे पता है मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु महेश है, ठीक है। मेरे साथ दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ मेरे पास है। भगवान पे विश्वास रखते हुए कैसे, ये देखो यहाँ पे आंधी भी आ रहा है, तूफान भी आ रहा है, बारिश भी हो रहा है, ये नाच भी रहे हैं, इनको पता है अरे यार हम नाचेंगे। देखो कुछ भी मौसम आए हमें नाचते रहना है, अपने से प्यार करना है, सुंदर बन के रहना है, हर एक चीज को एंजॉय करना है। तो वो आपने सीखा। बॉटम द डेक की सप्रेशन। देखो मुझे ये साल का शुरुआत ऐसा लग रहा है काफ़ी सप्रेस, और बीच में भी मुझे लग रहा है काफ़ी सप्रेस रहता है। बंधन बंधन बंधन, ये कब टूटेगा 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 टूटेगा। पास्ट के काफ़ी सारे बैगेजेस लिए हुए थे आप लोगों ने, कब खत्म होगा कब खत्म होगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी है ये 10 ऑफ सोर्ड्स, ये है 10 ऑफ, ये सप्रेशन आया है यहाँ पे। नेगेटिविटी, अरे धोखा देते, अरे भाई ये वो करते रहेंगे काम, वो करते रहेंगे, आप उससे निकलो ना। आपने वो बेड़ियाँ तोड़ी है, क्रिएटिविटी पे आप लोगों ने काम किया है अपने, ठीक है। देखो यूनिवर्स, क्रिएटिविटी, एंड आई हैव गॉट हियर द एम्प्रेस। अब आप इस एनर्जी में, आपको पता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मेरे को पैसे चाहिए, अच्छा मैं ऐसे करूँगी तो ऐसा आएगा, ठीक है। मुझे अपनी रिलेशनशिप को सही रखना है, अच्छा मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा रहेगा, ठीक है। ओके, आई वांट प्रेगनेंसी, ठीक है, मुझे इस तरीके से अपना ख्याल रखना है, ओके। मुझे यूनिवर्स के साथ जुड़े रहना है, कुछ भी हो जाए मैं यूनिवर्स को नहीं छोड़ा। आप में से काफ़ी लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जिन्होंने कुछ क्रिया करना शुरू किया, क्रिया साधना ये सब शुरू किया है, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो आप और विश्वास करते हो बहुत ज़्यादा। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो कि ऐसे सोचेंगे अरे भाई अगर शादीशुदा है तो मेरा हस्बैंड मुझे समझे ना समझे, या फिर कोई मुझे समझे ना समझे, मुझे अपने आप को समझना, मैं अपने आप को जानती हूँ ना, बस ठीक है, इट्स ओके। आई नो माई क्रिएटिविटी, मेरे में वो काबिलियत है कि मैं चांद तक पहुँचूँ, सूरज तक पहुँचूँ, ठीक है। आई नो डेट आई एम ब्यूटीफुल, मेरे को किसी और की क्या ज़रूरत है, किसी और की अप्रिशिएशन की ज़रूरत है, नहीं मुझे नहीं ज़रूरत है। वाओ, आई एम सो हैप्पी। ये सीखा आप लोगों ने, ट्रस्ट। यहाँ पे यूनिवर्स तो है ही है, पर अपने आप पे विश्वास सीखा है आप लोगों ने, अपने आप पे। वाओ वाओ। तो जैसे मैंने बोला काफ़ी लोगों जिनके मिसकैरेज हुआ है या कुछ ना कुछ ऐसे लॉस हुआ है यहाँ पे खास करके, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बोला ठीक है, भगवान ने अगर मेरे लिए कुछ बनाया है तो कुछ ना कुछ तो मुझे सिखाने के लिए क्या होगा, मैं वो सीख गई हूँ, कोई नहीं। यूनिवर्स है मेरे साथ, आपको पता है कि आपके साथ यूनिवर्स है, ओके। नाउ लेट मी सी मोर। है तो आप लोगों ने इस साल क्या सीखा, मैं अगर मेन पॉइंट अगर बताऊं तो कंप्लीशन। देखो यहाँ पे आया है 8 ऑफ माइकल, यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज अ सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। देखो अगर आप लोग अभी भी इस एम्प्रेस वाली एनर्जी में नहीं आए हो ना, तो वो अभी भी करेज की ज़रूरत है, वो अभी भी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है उस सिचुएशन को चेंज करने की, और आप कर सकते हो। आप उन मन की बेड़ियों से आप अभी भी हटा सकते हो। देखो अगर आप लोग अभी भी इल्यूजन्स में हो ना, इल्यूजन्स को हटाओ आप, और वह आप हटा सकते हो। तो मैं कहूँगी आप लोगों ने यही सीखा है, ऑब्जर्व करना। आपको पता है कि ये चीज़ है, अपने इंट्यूशन पे विश्वास करना, ठीक है। आपको पता है ये इल्यूजन है ये मेरा, पर ट्रस्ट करना सीखा अपने आप पे, सब पे।
खासकर यूनिवर्सल प्रोसेस पे। अब आपने सीखा कि अगर मुझे आज तक ये दर्द दुख मिले हैं तो क्यों मिले, पर हाँ आगे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि काफ़ी दर्द दुख मिले हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, देखते हैं और क्या आता है आप लोगों के लिए। मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, ग्रेट प्रोग्रेस पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल हु शेयर योर विजन। ठीक है, तो अब आप लोग पहचानते हैं कि कौन मेरे साथ मेरा वो विजन शेयर करेगा, या फिर मैं किसके साथ बात कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अब आप एम्बिशियस चॉइस ले रहे हो, बोल्ड चॉइसेस ले रहे हो, रिलेशनशिप्स को भी आप बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हो, और आपको पता है प्रोग्रेस है मेरी लाइफ में, तो काहे का डरना। तो अब आप लोगों ने वाइजली चॉइसेस लेना, सॉल्यूशंस पे काम करना आपने शुरू कर दिया है, पेशेंस आप लोगों ने सीखा है। ठीक है, अब आपको पता है कि देखो अगर ना मैं कल को खेती करती हूँ तो पहले मुझे मिट्टी को खोदना है, फिर मुझे बीज डालना है, फिर वो बीज में से वो पौधा उगेगा, फिर वो थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, मान के चलो मैं आम का पेड़ बोल आम का मैंने बीज डाला था, अब वो आम का पेड़ बड़ा हो गया, अब जाके यहाँ पे आम लगेगा, और फिर मेरे को नेक्स्ट प्लानिंग पे काम करना होगा कि ठीक है अब आम जो हो गए, अब ठीक है उनको तोड़ना है, बोरी में बांधना है, अब जाके मैं मार्केट में उसे बेच सकती हूँ, और तब जाके मुझे उस मेहनत का फल मिलेगा। यू नो दैट नाउ, समझे। द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, डिवाइन गाइडेंस। मैंने कहा ना कि आप में से काफ़ी लोग हैं जो कि शायद खुद गुरु की पोजीशन में आ गए हैं, लोगों को सिखाना शुरू कर दिया है, या फिर आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और मेरे इतने गंदे गंदे एक्सपीरियंसेस थे, बट फिर भी देखो मैंने इस पूरे साल में ही मैंने ऐसे सीख लिया। अब मुझे ये अभी का नहीं लग रहा है, बहुत पहले का मुझे लग रहा है जो भी एक्सपीरियंसेस था। तो आप लोगों ने इस साल में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अपने पर्पस को भी ढूंढा है। क्या है मेरा पर्पस, मैं हूँ कौन, क्या है मेरा महत्व इस जिंदगी में। अरे इतनी सारे धोखेबाजी, इतना सारा हर्टफुल सिचुएशन। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ ऑल्टरनेटिव सोचा, आपने सोचा ठीक है बाबा आपको भगवान ने वो रास्ता दिखाया, देखो यार ये है ऑल्टरनेटिव, हम आपको ये सिखाना चाहते हैं और आप ये करो। तो आप लोग में से शायद मुझे लगता है कुछ टीचर्स ऐसे बनाए या फ्रेंड जैसे बनाए, ठीक है, या अपने ऊपर आपने काफ़ी काम किया, और अब आप जाके आप इस पोजीशन में आ गए डिवाइन गाइडेंस में कि चलो ठीक है अब हम खुद जाके लोगों को जो है उनकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेंगे। देखो यहाँ पे इसने वैंड लिया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों ने हीलिंग सीखी, अगेन एंजल है पीछे, आप अपना महत्व समझ गए हो। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोग कि आप लोग शायद पहले से ही इस सब में होंगे, पर ये बीच में ऐसी चीज़ें आई कि आप खुद सेल्फ एल्यूसिव हो गए। ठीक है, अपने हर्ट्स पे काफ़ी ध्यान दिया, अपना खुद का शायद पाथ भूल गए आप। ठीक है, और फिर आप अपने पाथ पे दोबारा आए हो और बहुत स्ट्रांग तरीके से आए हो कि अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये है अभी आप लोगों के लिए। एंड आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो। ठीक है, और रेजोनेट किया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आप लोग को कोर्सेज करने हैं टैरेट के लिए और रेकी के लिए, अगर आपको सीखना है तो आप मुझसे सीख सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे वेबसाइट पे जाना है, कॉन्टैक्ट बॉक्स में आपको अपने डिटेल्स लिखनी है और आपके पास सारी मेल्स पहुंचेंगी। एंड हमेशा हम लोग मेल में एक्टिव होते हैं, वी आर नॉट एक्टिव ऑन फ़ोन, तो प्लीज़ आप मेल कीजिएगा। अभी के लिए मैं कहूँगी नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।